सामने वाले की एनर्जी मुझे इफेक्ट तो नहीं करेगी। 2 रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर देसी घी लगाएं, अच्छे से देसी घी लगाएं और शक्कर लगाएं और सिर्फ गौ माता को अपने पितरों का नाम लेके आप खिलाएं। अपनी प्रोटेक्शन करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काली मिर्च और लौंग के अंदर और जो हरी इलायची इनके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं कि आपको ये 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस तरीके से एक ब्लैक टर्मोलिन का ब्लैक क्रिस्टल पहन सकते हैं। अगर वो आत्मा अतृप्त है तो उसके लिए सबसे बेस्ट देखो टूल होता है हमारी भगवद गीता। आप क्या कर सकते हैं, भगवद गीता अगर आप डेली जितने दिन पितृपक्ष चलेगा 18वें अध्याय का पाठ उस आत्मा के लिए आप करें और आप देखेंगे कि वो आत्मा जहाँ पर भी होगी आपको ब्लेसिंग्स देगी, उसकी मुक्ति 100% हो जाएगी। या ऑल ऑफ अ सडन चली गई जिनकी मृत्यु का हमें पता नहीं चला तो उनके लिए होता है। बट कौओं का आना एक संकेत वास्तविकता में माना जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के चांसेस आपके रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नाम तो आपको पता ही होगा, टी टॉक विथ एसपी। आज की हमारी मेहमान हैं आप सबकी फेवरेट फेमस काजल बजाज जी। काजल बजाज जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। काजल बजाज जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताती हैं। आप सबको काफ़ी जानकारी इस शो के थ्रू देंगी। पर शो में इनसे सवाल जवाब करने से पहले मैं आप सबके एक सवाल का जवाब इस पर ज़रूर देना चाहती हूँ। कई लोग मुझसे मैसेंजर में बार बार आप सब पूछ रहे हैं कि आपके शो का नाम टी टॉक समझ में आता है, एस फॉर श्वेता समझ में आता है, ये पी क्या है? तो कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, जो साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, वैसे भी मेरे चैनल के पी में पी साइलेंट है और ये एक मिस्ट्री है, ये साइलेंट ही रहेगा। तो चलिए आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। काजल बजाज जी, एक बार फिर से हमारे शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। काजल बजाज जी, इस शो के जरिए सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, लोगों को बताइए। आपके बारे में ऐसे सब जानते हैं कि आप इतनी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है आप, तो हर किसी को पता है, पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। और साथ में ये बताइए कि लोगों को ना थोड़ा टैरो कार्ड के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो हमारे दर्शक को ये जानकारी मिल सके जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो एक्चुअली किस पे बेस है। ये किसी इंस्टीट्यूशन से इंस्पायर्ड है या स्पिरिचुअल है या फिर कोई एनर्जी है जिसके चलते ये आप बता पाते हैं, उस एनर्जी को समझ के उसके हिसाब से। ठीक है, पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, इनवाइट करा और बुलाया। और देखिए, मैं कोई बहुत फेमस बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। हाँ, बहुत साल पहले बड़प्पन है मैंने संदीप बजाज जी जो मेरे हस्बैंड भी हैं, उन्होंने जब अरविंद सूद सर से कोर्स करा तो मैंने भी संदीप जी से पूरी शिक्षा ली न्यूमरोलॉजी की। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अलग अलग बहुत तरीके की मॉडलिटीज़ को लर्न करा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट के साथ साथ मैं आगे बढ़ती रही और फिर मैंने टैरो रीडिंग भी शुरू करी। टैरो में एक तरीके की नहीं करती, टैरो में मल्टीपल तरीके के करती हूँ। मैं वैदिक टैरो भी करती हूँ, बट जो जनरली कॉमन है वो राइडर वेट के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वैदिक राइडर मतलब क्या है? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, वैदिक कार्ड्स होते हैं जैसे हमारे काली का डेक हो गया, हनुमान जी का डेक हो गया, गणेश जी का डेक हो गया। डेक मतलब जिसमें कार्ड्स रहते हैं, वो अलग अलग तरीके का हो गया। और जो राइडर वेड है वो एक अलग तरीके के कार्ड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पुराने कार्ड्स हैं। अच्छा। 19th सेंचुरी में टैरो शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीक से, जो वहाँ के राजा थे। अब जैसे आपको यहाँ पर भी पता है कि जब भी महाराजा कभी भी निकलते थे तो पंचांग देख के निकला जाता था कि राहु काल, हमारे दरभंगा महाराज का मिथिला पंचांग बिल्कुल। तो ऐसे ही 19वीं शताब्दी में टैरो का आप कह सकते हैं कि उनकी शुरुआत हुई। कुछ इस तरीके के कार्ड्स ग्रीक में बनाए गए जो कि राजा महाराजा के लिए जब भी वो निकलते थे तो उनको स्प्रेड किया जाता था और निकाले जाते थे। टैरो क्या पूरी दुनिया ही आप देखिए एनर्जी बेस्ड है ना। अगर
पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन जो भी टैरो रीडर्स होते हैं उनकी अपनी एनर्जीज होती हैं। अब जैसे सपोज अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी अपनी एनर्जीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम टैरो सपोज आपके लिए निकालते हैं तो टैरो उन्हीं एनर्जीज को कैच करेगा जो आप हमारे पास लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्प्रेड करते हैं तो कार्ड्स जब क्वेश्चन करने से पहले ही अगर कार्ड्स हम निकालते हैं तो लगभग 90% वही कार्ड्स निकल के आते हैं जो कि सामने वाले की क्वेश्चंस होते हैं, जो क्लाइंट का क्वेश्चन रहता है। अच्छा। तो टैरो जो है कम्प्लीटली एनर्जी से चलने वाली चीज़ होती है और इनसे आप अपना पास्ट निकाल सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो कार्ड से आपको हर तरीके की एनर्जीज, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है तो नहीं है, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके अगले आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं जिसमें से कुछ मेजर अरकाना होते हैं और कुछ माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। तो 2 भागों में ये कार्ड्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि कार्ड्स मतलब डिवाइड होते हैं वैदिक और ये, तो मतलब अगर एक आम पब्लिक, एक लेमैन जिसको कोई जानकारी नहीं हो, जानना चाह रहा हो कि वो उसके लाइफ में क्या नेगेटिव एनर्जी, क्या पॉजिटिव एनर्जी है, उसका मतलब जो करंट एनर्जी उसके प्रेजेंट में चल रहा है उस पर वो क्या काम करे, तो उसको किस कार्ड के रीडिंग में जाना चाहिए? देखिए, उनको जनरली मैंने जैसे बताया राइडर वेट अपने आप में बहुत ही अच्छा डेक है और कोई भी अच्छे टैरो रीडर्स हों जिनकी एनर्जीज अपनी पॉजिटिव हो, जो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसी तरीके से मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी अच्छे कार्ड रीडर्स हैं आप उनमें से किसी को भी चूज़ करिए, आप उनके पास जाइए और अपनी एनर्जीज को चेक कराइए। क्योंकि क्या है कि अब जैसे 78 कार्ड्स को तो एक्सप्लेन करना पॉडकास्ट पे मुश्किल होगा। ये तो जब आप स्टडी करोगे या कार्ड रीडिंग कराने कोई भी आता है तो उसको हम बता सकते हैं, क्योंकि कुछ जो कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जो टैरो डेक का पहला कार्ड होता है वो होता है फूल का कार्ड। अब फूल के कार्ड से आपको लग रहा होगा कि कार्ड को हम डिस्क्रिप्शन में बाद में दिखा देंगे कि फूल का कार्ड कौन सा होता है। फूल के कार्ड के अंदर क्या होता है कि एक लड़का है और उसने पीछे पोटली बांध रखी है और नीचे एक डॉग रिप्रेजेंट करता है, पीछे माउंटेन्स हैं, बहुत कलरफुल सा व्यू है और आगे खाई है। अब फूल का कार्ड यदि किसी के लिए भी निकल के आता है तो हम उनको ये बोलते हैं कि प्लीज़ आप सावधान होके चलिए। क्योंकि सावधानी का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि आगे खाई आ रही है ना, तो खाई क्या रिप्रेजेंट करती है कि यदि आप अगला स्टेप अपना संभल कर नहीं लेंगे तो जीवन में नीचे जा सकते हैं। कुत्ते का मतलब क्या होता है? देखिए, डॉग्स को सबसे ज़्यादा वफादार और फेथफुल एनिमल कुछ माना जाता है ना। हाँ, माना गया ना। तो डॉग रिप्रेजेंट करता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा आपका दोस्त, आपका ऐसा प्यारा या आपका कोई ऐसा इतना शुभ चिंतक कोई भी होगा जो आपको एडवाइस करेगा कि भैया ये काम मत करो, क्योंकि आप तो उस टाइम अपनी धुन में चलते जा रहे हो, लेकिन अगर आप चले गए तो आपका गिरना निश्चित है। यदि आपने उस व्यक्ति की बात सुनी तो आपका संभलना भी निश्चित है। ओके। तो इस तरीके से जो कार्ड्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन होता है और एक बारी में हम 3 कार्ड्स भी निकालते हैं, एक बारी में हम 6 कार्ड्स का भी स्प्रेड करते हैं, उसके ज़्यादा का भी स्प्रेड करते हैं। तो लगभग जो रीडिंग जाती है ऑलमोस्ट 90 से 95% रीडिंग टैरो कार्ड की अच्छी जाती है। टैरो कार्ड की जैसे मतलब रीडिंग में नॉर्मली लोग आपसे, जैसे आपने कहा कि अब लोग सवाल करते हैं तो उनकी एनर्जी उसी से मतलब बनती, तो लोग किस तरह के सवाल करते? एक तो हाँ, जैसे अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होते हैं बच्चे। किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होता है तो उनका भी आ जाता है। इवन मेरे पास सबसे ज़्यादा मज़ेदारी की बात यह है
कि बड़े स्ट्रेंज क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। अभी रिसेंटली हुआ था 1 वीक पहले कि किसी की पेट कैट गुम गई थी। अच्छा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए जो एनिमल लवर्स होते हैं, जैसे मैं भी एक एनिमल लवर हूँ, उनके लिए पेट अपने बेबी की तरह बेबी की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, होता है। बिल्कुल। तो वो बहुत वरीड थी। तो उस बच्ची ने मुझसे कार्ड निकलवाया और मुझे पूछा कि मैम आप बताओ कि मेरा वो कैट वापस आएगा या नहीं आएगा। अच्छा। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक कार्ड आया था, मैजिशियन का कार्ड जिसको बोलते हैं। मैजिशियन के कार्ड में ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना होता है। एक पर्सन होता है जिसने बहुत सुंदर सा रोब पहना होता है, बड़े कलरफुल कपड़े, मतलब वो बहुत पॉजिटिव कार्ड था। तो मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लो, हफ्ते नहीं तो 5 दिन के अंदर आपकी कैट निश्चित रूप से वापस आ जाएगी। मतलब और अगर यही मैं बताती हूँ, अगर टॉवर का कार्ड आता या डेविल का कार्ड आता तो स्थिति नेगेटिव होती। क्योंकि डेविल का जो कार्ड है वो ये दर्शाता है कि जिस बारे में आंसर मांगा गया है वो आंसर पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन सब से भी कुछ पता चलता है क्या टैरो रीडिंग में? उसके लिए वो न्यूमरोलॉजी से आप पता चला सकते हो। अच्छा। लेकिन टैरो के साथ कंप्लीटली हम एनर्जीज को लेके चलते हैं। टैरो की ब्यूटी ही यही है कि यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ भी नहीं है, तब भी टैरो आपकी जो भी चीज़ें, जो भी आपके सवाल हैं, उनको टैरो आंसर कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकता है टैरो। अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग में क्या ऐसे सवालों के जवाब भी आप, मतलब आपने बोला एनर्जी कैच कर लेते हैं, तो कोई अगर ऐसा सवाल करे कि मैं ये करंट जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, क्या मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए, हाँ, या करना चाहिए? कुछ इस तरह के जवाब मिलते हैं। बहुत बारी ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो साथ में सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रहे हों और रात को वो कुछ अपना काम करते हो, जैसे किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं। तो हाँ, अगर पॉजिटिव कार्ड निकल के आता है तो हम उनको बोलते हैं आप कंटिन्यू करो। कभी कभी ऐसा भी कार्ड निकल के आता है कि आप इस काम को 2 से 3 महीने अभी कंटिन्यू करो, बाद में हमें आपका चेंज नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है कार्ड्स के अंदर। तो कार्ड्स आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं। एक कार्ड होता है डेथ का कार्ड जिसको बोलते हैं। अब आप समझेंगे कि डेथ का मतलब तो मृत्यु हो गई, बट वो मृत्यु का कार्ड नहीं होता। वो कार्ड होता है आपके जीवन में परिवर्तन का कार्ड, आपके जीवन में नई चीज़ों को लाने का कार्ड। आपका जो पिछला, चाहे वो कोई रिलेशनशिप चल रहा था या कोई नेगेटिविटी चल रही थी या किसी किस्म से आपकी कोई बाधाएं चल रही थी, उनसे मुक्त होने का समय आ गया और न्यू बिगिनिंग शुरू हो गई। अच्छा, तो जैसे ये अपने के लगे पिछले जन्म का, तो मान लीजिए कि कोई टैरो रीडिंग के आपके पास गया, उसने कुछ सवाल किए, बार बार उसके डेविल कार्ड आ रहे हैं, और 2-3 बार के बाद कुछ अच्छे भी कार्ड, जैसे आपने कुछ कहा इस तरह की डेथ का कार्ड या कुछ इस तरह की चीज़ें भी आए, तो क्या ये जो डेविल जो है, ये क्या इसके पिछले जन्म का भी कुछ रहता है कि पिछले जन्म में आपका कुछ ऐसा काम होगा जिसकी सजा आपको अब तक मिलती आई है? हाँ, ऐसे होता है जब हम क्वेश्चंस उस तरीके से लगाते हैं कि कहीं ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड तो नहीं है जो आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो तब उसमें रिप्लाई मिलता है हमको। कुछ और भी कार्ड जैसे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेविल का कार्ड हो गया, उसके बाद हर्मिट का कार्ड होता है। हर्मिट का कार्ड हो गया, वो आपके इमोशंस को दर्शाता है कि आप बहुत ही नेगेटिव स्थिति में हैं, तो वो नेगेटिविटी जो है आप पास से भी कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जब कार्ड निकल के आते हैं ना श्वेता, तो बहुत सारी चीज़ें एक रीडर के सामने क्लियर आ जाती हैं। अभी आज ही मैं रिसेंटली जब पॉडकास्ट के लिए आ रही थी, तो जो बच्चा मेरे शूट्स वगैरह करता है, वैभव, तो उसने मुझे एकदम बोला कि मैम आपको याद है? मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। कह रहा है आपको याद है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहा था कि मैं चले जाऊं 2018 में उसने मुझसे टैरो रीडिंग कराई थी।
तो वैभव ने आज मुझे बोला, कह रहा मैम देखो आपने मुझे उस टाइम मना करा था 2018 में, मैं भूल चुकी थी, और उसने मुझे याद कराया कि मैम आपने मेरी रीडिंग करी थी और आपने बोला था वैभव आई एम सो सॉरी, तेरे बाहर जाने के योग नहीं बनते। तो टैरो कार्ड इतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट बता सकता है, बट जो भी टैरो कार्ड रीडर कंप्लीट प्रैक्टिस करते हों, जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, जो मेडिटेशन करते हों, या जो कुछ किसी भी मंत्र की, देखिए जब भी आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना है, जिस भी विद्या में हम लोग हैं, माँ सर्वोपरि है, बिल्कुल वो ज्ञान की देवी है, वो तो ऐसे भी है ना, सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि है। और जब आप अपने आप को, आप चाहते हैं कि आपकी जो बोली हुई चीज़ें हैं वो फलित हों, बिल्कुल उनके रिजल्ट्स अच्छे आए, तो हमेशा आपको माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो आपकी रीडिंग्स हैं वो बहुत हद तक एक्यूरेट जाती हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ लोग के मन में ये मिथ्स रहता है कि वो देखते हैं कि जैसे टैरो रीडिंग, ऐसे तो आजकल जैसे आपने बोला ना कि पूरी जानकारी कुछ थोड़ी बहुत होती है भी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नए भी लोग आए रहते हैं, तो मतलब लोगों को ऐसा मिथ्स है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी, अगर हम किसी से बात करें तो हमारी जो बची हुई है या हमारा जो है पॉजिटिव, कहीं वो भी ना चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए आप पंडित जी से भी तो पूछने जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। है ना, तो आपको यदि कभी भी ऐसा महसूस होता है, अगर कोई भी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम टैरो रीडिंग कराने जा रहे हैं, या हम किसी भी स्पिरिचुअल हीलर के पास जा रहे हैं और हमें उसकी एनर्जीज इम्पेक्ट करेगी, वैसे तो जब किसी के पास आप जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जीज नेगेटिव नहीं है, तभी आप उनके बिल्कुल पास बिल्कुल। रीडिंग कराने जा रहे हो, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक पाउच बनाओ छोटा सा, उसके अंदर आप एक हरी इलायची रखो, अच्छा, हरी इलायची। हाँ 2 लौंग रखो, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, और उसके बाद 2 काली मिर्च के दाने रखो, अच्छा, और 2 हरी इलायची, 2 एक लौंग, हरी इलायची, एक हरी इलायची, 2 लौंग, लौंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और 2 आपको काली मिर्च रखनी है। ये पाउच आप वैसे भी बना के आप अपने पास रख सकते हो ताकि आपको प्रोटेक्शन रहेगी। अच्छा जिन लोगों को लगता है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं मतलब सामने वाले की एनर्जी मुझे इफेक्ट तो नहीं करेगी, वो लोग ये रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा तो आप करके देखो, बहुत इम्पैक्टफुल है। ओके। अच्छा, जैसे मतलब कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें हम देखते हैं ना कि कुछ घरेलू जो पुराने गांवों में लोग कहते थे अगर कुछ नेगेटिव आप रखो तो टूट जाएगा, तो कुछ ऐसे ही जो इलायची लौंग हम लेके जाएंगे तो उसका भी कुछ ऐसा होता है कि अगर नेगेटिव एनर्जी होगी हाँ, तो टूटेगा या कुछ? अगर उनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है या वहाँ पे लगेगा, वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, और आते हुए जब वो उस जगह से आए तो वो उसको किसी भी पेड़ के नीचे समर्पित कर दें, हाथ जोड़ दें कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए आपने मेरी प्रोटेक्शन करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के अंदर बहुत पावर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी मतलब पितरपक्ष आने वाला है, तो मतलब ऐसा भी लोग कहते हैं ना कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग या उनका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। बहुत तो मायने रखता है। ऐसा क्या अपनाना चाहिए कि कुछ नेगेटिव उनका ना हो, पॉजिटिव ही वाइब्स आए, उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि वो तो आत्माएं हो गई ना, दूसरे लोक में चली गई। तो क्या लोगों को, एक आम आदमी को ऐसे क्या टिप्स अपनाने चाहिए या ऐसा क्या करना चाहिए, कुछ उपाय? बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि जो देवता है, देवता से भी बड़े हमारे पितृ होते हैं, क्योंकि जी। वो हमारे कुल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, बिल्कुल और हमें हर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। ये हमारी परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है और हम इसको मानते हैं, है ना। तो फॉरेन कंट्री में भी एंसेस्टर्स को मानते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे उनको पितृ कहा जाता हाँ, है, थोड़ा तरीका और है अलग अलग ना, है। तरीका अलग है। लेकिन क्या है कि देखिए हर महीने की एक अमावस्या तो आती है, बिल्कुल आपको भी बिल्कुल। पता है, तो वो अब जैसे कल भी एक शनि अमावस्या आ रही है, तो हाँ, बहुत बड़ा दिन है कल बहुत का। बड़ा दिन है। उसके बाद अब 15 दिन पितृपक्ष के चलेंगे, तो आप बहुत छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं कि जिस तरीके से, सबसे पहले तो सब किसी को ये करना चाहिए कि जो पितृपक्ष के दिन चलेंगे केवल 2 रोटी बनाएं। अच्छा 2 रोटी बनाने के बाद
उसके ऊपर देसी घी लगाएं, अच्छे से देसी घी लगाएं और शक्कर लगाएं और सिर्फ गौ माता को अपने पितरों का नाम लेके आप खिला दें। अच्छा, रोज जाके हर रोज़। और आप देखें कि किस तरीके से आपके जो काम रुके हुए थे, जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत हद तक आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, पितरों का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल छोटी सी रेमेडी है, आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाना है, अच्छा, ठीक है, और एक तरफ छोले बनाने हैं, हर काले वाले चने जो बनाते हैं, जो अच्छा। हम कंजक पे बनाते हैं। कंजक पे जो बनाते इनको हैं, आपने 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। 3 भागों में डिवाइड करने अच्छा, के दोनों को, बाद, चने और हाँ, हलवा को। हाँ, 3 भागों में डिवाइड करके चने और हलवे को, एक भाग के ऊपर आपने नारियल भी रखना है पूरे वाला, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे, आप अपने पितरों का ध्यान करके कि मैं आपके लिए पूजा अर्चना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप हमारे जो भी किसी वजह से अगर आपकी कृपा रुक रही है या मेरे से कोई गलती हुई है, आप देखिए जितना सरल और जितना आप समर्पित होके उसको करेंगे ना, उतना ही वो आपके साथ कनेक्टिविटी होगी। अच्छा, है ना। ओम पितृ देव देवोभ्या, ओम पितृ देव देवोभ्या नमः का आपने 108 बारी जाप करिए। और जो आपने 3 स्थान पर निकाला हुआ है, एक को आपने किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए और वहाँ पे देसी घी का दिया जला के आइए, अपने पितरों को अर्पित करके वो आइए। नारियल वाला जो। हाँ, नहीं, नारियल वाला नहीं, नारियल वाला और जो है जिसके अंदर हलवा और चने और नारियल है, वो किसी कन्या को दीजिए आप बुला के, और कन्या को भी वैसे ही जैसे पूजन करते हैं करिए, हाँ, हाँ। और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और जो तीसरा पार्ट है, उसको आप किसी चौराहे पे रख के आइए, अपने पितरों का नाम लेके, कि मेरे से जो भी भूल चूक गलती हुई है पिछले दिनों में या पिछले वर्ष में या जैसे भी, या मैंने कभी गलती से भी कुछ हुआ है, तो आप मुझे माफ ये चौराहे करिए। पे ही रखना है, ये मतलब? चौराहे पे रख के आना है। अच्छा। तो ये 2 रेमेडीज़ आप रेगुलर करें पितृपक्ष के अंदर, और आप देखें आते आते पितृपक्ष जब ख़त्म होगा, और तब आते आते आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे आपने कहा चौराहे पे रख के आए, हाँ। तो मान लीजिए जैसे हम रख के आए तो चलिए हमारे पैर ने हमें पता होगा हमने रखा है। कोई और भी ये रेमेडीज़ तो सब कोई अब चाहेंगे अपनाना, क्योंकि हर कोई चाहता है तरक्की हो, आशीर्वाद मिले। तो अब कोई दूसरे ने रखा है, हम क्रॉस कर रहे हैं, बाई चांस हम पैदल ही चल रहे हैं या गाड़ी चले, हमारी गाड़ी उस पे से चली गई, या हम पैदल चल रहे हैं, हमारा पैर उस पे लग गया, तो क्या उसका भी कुछ साइड इफेक्ट पैर लगने वाले पे, गाड़ी वाले पे आता है क्या? बिल्कुल होता है। तभी मैंने आपको बोला है अपनी प्रोटेक्शन करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काली मिर्च और लौंग के अंदर और जो हरी इलायची, इनके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं कि आपको ये 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस तरीके से एक ब्लैक टर्मोलिन का ब्लैक क्रिस्टल पहन सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल अपने आप में लाइव होते हैं। बिना क्रिस्टल के मेरा तो कोई काम होता नहीं, क्योंकि मैं तो एक क्रिस्टल हीलर भी हूँ। लेकिन अगर आप क्रिस्टल पहनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको पहने, आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी कोशिश करें कि जब भी ये दिन चल रहे होते हैं, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, अपना पितृपक्ष हो गया, कोशिश करें कि आप चौराहों को बहुत ध्यान से क्रॉस करें। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी ऐसी रेमेडी कर रहे हैं तो वो एनर्जीज वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। ओके। तो ज़रूरी नहीं है, तो आप कोशिश करें ताकि आप वहाँ से निकल भी जाएं। और गलती से अगर आपने देख लिया कि मेरा स्कूटी या मेरी गाड़ी वहाँ से निकल गई है, तो आप तुरंत वहाँ पे क्षमा मांग लें कि मेरे गलती से ऐसे हो गया है, आप मुझे क्षमा करें, मेरा कोई मकसद नहीं था कि हम आपको हर्ट करें या ऐसा कुछ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो प्रोटेक्शन है, तो ये क्या हम डेली में भी जाएं तो इन चीज़ों को अपने साथ रख के जाएं? बिल्कुल 100% रख सकते हैं आप, 100%। और डेली में फिर हम उसे क्या, जब घर आते समय कहीं पैर के नीचे आप उसको जैसे पोटली को आपने बना के रख लिया, फिर हर शनिवार के शनिवार आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए,
अच्छा, हाँ, सेम पोटली हम डेली लेके जाएं और डेली लेके आएं। हाँ लेके आए। अच्छा। और आप उसको सैटरडे के सैटरडे चेंज कर दीजिए। अच्छा, सैटरडे को मुझे पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें शनिवार आप और चेंज फिर कर उसके बाद दीजिए नेक्स्ट इसमें। संडे से हम नया स्टार्ट कर दें। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब आपने कहा कि ये सारी एनर्जी वेस्ट है, लोग इस मतलब इन चीज़ों को करते हैं। जैसे अब ये तो पितर की बात हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि घर में कुछ कम एज लोगों की डेथ हो जाती है। कोई आपका मतलब फ्रेंड हो, कलीग्स हो, जिसके आपके बहुत लगाव है, स्पाउस हो, ब्रदर हो, तो वो तो आपके पूर्वज में नहीं आएंगे, आपके कलीग्स में, सिस्टर हो, कज़न हो, या आपके अंकल हो। कुछ मत अंकल तो चलो एक तरह से आपके पूर्वज में आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स जो ब्रदर, सिस्टर, कलीग्स, फ्रेंड्स, स्पाउस, अगर किसी का भी हो जाए अर्ली में, तो क्या उसका भी कुछ इफेक्ट आता है लाइफ में? देखिए, अगर तो आप उनकी अटैचमेंट रही आपके उनके साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आत्मा अतृप्त है तो उसके लिए सबसे बेस्ट देखो टूल होता है हमारी भगवत गीता। आप क्या कर सकते हैं, भगवत गीता अगर आप डेली जितने दिन पितृपक्ष चलेगा 18वें अध्याय का पाठ उस आत्मा के लिए आप करें, और आप देखेंगे कि वो आत्मा जहाँ पर भी होगी आपको ब्लेसिंग्स देगी, उसकी मुक्ति 100% हो जाएगी। अच्छा। उनके नाम से आप किसी को खाना खिला दें, और डेली डेली जितने दिन, हार्डली 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप कम से कम 18वें, पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सकते ना, 18वें अध्याय का पाठ उन लोगों के नाम से आप करें। अच्छा। और जिस दिन लास्ट में अपना आती अमावस्या का जो आखिरी दिन होता है, जिस दिन सब जैसे भूल चूक के लिए हम करते हैं कि किसी का भी रह गया हो, तो अमावस वाले दिन लास्ट में हम अमावस्या वाले दिन कर देते हैं। तो अमावस वाले दिन आप उनके नाम से खाना किसी को भी खिला दें, उसके अंदर खीर ज़रूर बनवाएं। अच्छा। उसके अंदर खट्टा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, मीठा और खट्टा दोनों? मीठा और खट्टा दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मूली का खट्टा हो गया या और हो गया। उसके साथ साथ आप कौवों को खीर ज़रूर खिलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि कौवों में पितरों का वास माना जाता है। अच्छा, जैसे कौवे को, मतलब आपने कहा कौवा, तो कभी कभी हम देखते हैं, मतलब आप, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कभी कभी, जो जब पितरपक्ष का समय आता है ना, तो आप मतलब यहाँ तो चलिए सब बिल्डिंग में, फ्लैट में बंद रहते हैं तो उतना, और बालकोनीज में भी लोग शीशे वाले लगते हैं, तो कहाँ से कौवे आएंगे। कबूतर कभी कभी आते हैं, आप ओपन करो तो। पर आप गाँव में देखेंगे ना जी, कौवे कभी कभी आप अचानक से देखेंगे। पहले हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे गेस्ट आने वाले हैं कौवों की आवाज़ से, तो ये क्या गेस्ट का सिंबल है या फिर पितर आने वाला है, ऐसा कुछ है? नहीं, पितरों का ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। देखिए, पितृ क्या है बेसिकली, तो जिस आत्मा की मुक्ति हो जाती है, या तो वो सेकंड लाइफ में चली जाएगी, या उसका कहीं और जन्म हो जाएगा, या मैंने आपको बताया जैसे कुछ आत्माएं जो एक्सीडेंट में चली गई या ऑल ऑफ अ सडन चली गई, जिनकी मृत्यु का हमें पता नहीं चला, तो उनके लिए होता है। बट कौवों का आना एक संकेत वास्तविकता में माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ या वो आत्माएं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं। अच्छा। और कम्युनिकेट सृष्टि है, सृष्टि में वो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आपको कम्युनिकेशन देंगी ही देंगी। तो आप उस चीज़ को करके देखिए। देखिए, अगर आप कौवे को भी खिला रहे हैं तो कुछ भी कह लीजिए, उसमें भी तो आत्मा बसती है। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा है। चिड़िया को भी खिला रहे हैं, गिलहरी को भी खिला रहे हैं, हर पशु पक्षी को अगर देखा जाए तो किसी न किसी ग्रह के साथ या किसी न किसी चीज़ के साथ हमने जोड़ा है। अब जैसे कबूतर को कहते हैं कि कबूतर को अगर खिलाएं या मछली को अगर खिलाएं तो हमारा राहु ग्रह जो है वो प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, कबूतर राहु से रिलेटेड? हाँ, कबूतर राहु से रिलेटेड है, कैट राहु से रिलेटेड है, मछली राहु से रिलेटेड है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने पितरपक्ष की रेमेडीज़ तो बता दी, तो ऐसे ही लोग दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा में भी लोग कहते हैं, अष्टमी नवमी को कई लोग कहते हैं कि इधर से ऐसे मत चलो, अगर चलना है तो ये बांध के चलो। कुछ ऐसे बचपन में हम लोग सुनते आते थे, जैसे छोटे बच्चे थे उनके गले में भी कुछ मतलब लोग पहना देते हैं। तो कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो मतलब, अब बच्चों को क्या, अगर ऐसी नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी तो हम बड़ों को भी लग सकती है, तो ऐसी कुछ टिप्स लोगों को दुर्गा पूजा के लिए
दशहरे में वो किस तरह से प्रोटेक्शन के लिए हाँ आप कह रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना है तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने जैसे ब्लैक टर्मोलिन तो आपको बताई है, ये तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अच्छा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 9 के 9 दिन जैसे आप माँ को सिंदूर ऑफर करते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई धागा वहाँ पर रख सकते हैं पूजा के अंदर बना के, और उसकी नित्य प्रति जब माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो आप देखिए, जब पूजा अर्चना मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति होती है, जी, स्पेशली जब आप काली की पूजा करते हो या भैरव जी की पूजा करते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के चांसेस आपके रहते हैं। तो आप उस समय जब पूजा करते हैं, माँ से आराधना करते हैं, तो आप प्रोटेक्शन के लिए भी उनसे आराधना करिए और काली की आराधना करिए, और आप देखिए वो जब धागा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए अगर मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो 100% सिद्ध तो होते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप जोत जला रहे हैं। और जिस दिन आप अष्टमी या नवमी करें, जब आप जोत करें, जोत के ऊपर से आप उसको 7 बार घुमाएं और अपने बच्चे के गले में उसको पहना सकते हैं। अच्छा।